क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी देना पड़ता है। उपनिषदों में परम वचन है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो। यहां छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने लगता है वो खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है। जो पद की आकांक्षा में रहता है उसका अहंकार घना होता चला जाता है। तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। अब ये उग्रसेन नगर श्रेष्ठी का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था। राजगृह विहार की सबसे धनी नगरी थी। उस सबसे धनी नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था। लेकिन एक नट कन्या, एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया तो मदारी हो गया। ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी सूचक हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको तुम ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मजा, इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। इनमें धीरे धीरे उतरना। तुम जरा गौर करना, तुमने जिससे दोस्ती की है आखिर में तुमने पाया नहीं कि तुम उसी जैसे हो गए। दोस्ती की तो बात छोड़ो, किसी से दुश्मनी भी अगर कर ली तो भी उस जैसे हो जाओगे, क्योंकि उसी का चिंतन करोगे, उसी का हिसाब रखोगे। वो कैसी चालें चल रहा है वैसी चालें तुम चलोगे। उससे कैसे रक्षा करनी इसका विचार करते रहोगे। सदा उसका विचार करते करते तुम भी उस जैसे हो जाओगे। दुश्मन भी एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनी भी एक ढंग की दोस्ती है। नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो, उससे विवाह कर नटों के साथ हो लिए। सुसंस्कृत परिवार का बेटा है। ऐसे गांव गांव घूमने वाले सड़क छाप मदारियों के साथ हो गया। मोह गिराता है, मोह उठा भी सकता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम्हारी आंखें आकाश की तरफ उठने लगी। तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया। बुद्ध को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, चांद तारों की तरफ देखना पड़ेगा। जब मंसूर को सूली हुई, वो खिलखिला के हंसने लगा। और किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर, तुम्हारे हंसने का कारण, क्योंकि तुम मर रहे हो। ऊंचे खंबे पर उसे सूली लगाई जा रही थी। मंसूर ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूं कि 1 लाख आदमी मुझे देखने इकट्ठे हुए, और 1 लाख आदमियों की आंखें पहली दफा थोड़ी ऊपर उठी, क्योंकि मुझे देखने के लिए इस ऊंचे खंबे की तरफ देखना पड़ रहा। यही क्या कम है कि तुम्हारी आंखें जमीन में गड़ी गड़ी रही हैं सदा। आज चलो मेरे बहाने ऊपर उठी, और हो सकता है मुझे देख के तुम्हें परमात्मा की थोड़ी याद आए, और मेरे आनंद को देख के तुम्हें याद आए कि परमात्मा जिसके साथ हो जाता है वो मरने में भी खुश है, और परमात्मा जिसके साथ नहीं वो जीवन में भी दुखी है। ये तुम भूल ना सकोगे। तुम्हें मेरी मुस्कुराहट याद रहेगी। कभी कभी तुम्हें चौंकाएगी, कभी कभी तुम्हें सपनों में उतर आएगी, कभी कभी शांत बैठे क्षणों में मेरी तस्वीर तुम्हें फिर याद आएगी। चलो यही क्या कम है, मेरा इतना ही उपयोग हो गया। मरना तो सभी को पड़ता है। 1 लाख आदमियों के दिल में मेरी तस्वीर टंगी रह जाएगी, शायद उन्हें परमात्मा की याद दिलाएगी। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम में बुद्धत्व छाने लगता है। इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा है। उसका मतलब इतना है, उनके प्रेम में पड़ जाना जो तुमसे आगे गए, जो तुमसे 2 कदम भी आगे हैं, उनके प्रेम में पड़ जाना। कम से कम 2 कदम तो तुम्हें आगे जाने में सहायता मिल जाएगी। अपने से पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना, नहीं तो तुम गिरोगे। वह उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया, और तू सीखता भी क्या। नट से प्रेम करोगे, नट हो जाओगे। नट हो गया। फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। लोग लाज भी खो दी होगी, संकोच भी खो दिया होगा। यह भी फिक्र न की कि उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी प्रतिष्ठित है, राजा के बाद उसी का नंबर है। उस गांव में मैं मदारियों का खेल दिखाऊंगा, यह उचित है। लेकिन एक समय आता है जब तुम धीरे धीरे बेशर्मी में भी ठहर जाते, वह भी जड़ हो जाती। शर्म भी नहीं उठती, लज्जा भी नहीं उठती। उसका खेल देखने स्वभावतः हजारों लोग इकट्ठे हुए, खेल से ज्यादा तो उसको देखने इकट्ठे हुए कि यह भी कैसा दुर्भाग्य कि इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी और इस तरह गिरेगा। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो सृष्टिपुत्र उग्रसेन 7-8 ऊंची 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने
ये प्रसादपूर्ण बुद्ध का आगमन, ये उनके पीछे भिक्षुओं का आगमन, ये बुद्ध का आके अचानक वहां खड़े हो जाना, एक क्षण को लोग भूल ही गए। जहां इतना विराट घट रहा हो वहां क्षुद्र की कौन चिंता करता। उग्रसेन उदास हो बैठ रहा। भगवान ने उसे उदास देख अपने एक शिष्य महामौदगल्लायन से कहा, मौदगल्लायन उग्रसेन को कहो अपना खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा, प्रसन्न होकर दिखाए। सद्गुरु इस तरह के उपाय भी करता है। तुम्हें उठाना हो तुम्हारी भूमिका से तो तुम्हारी भूमिका तक उसे आना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे खाई गड्ढे से निकालना हो तो उसको भी अपने शिखर को छोड़ के तुम्हारे गड्ढे में आना पड़ता है। उग्रसेन का पिता बुद्ध का शिष्य था। शायद बहुत बार रोया होगा बुद्ध के पास, शायद बहुत बार कहा होगा कि क्या होगा मेरे बेटे का, ये कैसा पतन हुआ। और ध्यान रखना, उन दिन के धनपति और आज के धनपतियों में बड़ा फर्क है। तुम जानते हो सेठ शब्द उन दिनों के श्रेष्ठी शब्द से आया है। अब तो सेठ एक तरह की गाली। उन दिनों श्रेष्ठी, जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ थे वे ही कहे जाते थे श्रेष्ठी, जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी। बाहर का धन तो ठीक था, जिनके पास भीतर का धन भी था। इस उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए सारा धन बहाया था। कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि बुद्ध गांव आए, उनके ठहरने के लिए एक बगीचे को खरीदना था, लेकिन बगीचे को बेचने वाला दुष्ट और जिद्दी प्रकृति का था। उसने कहा उतने रुपए में बेचूंगा जितने रुपए मेरी जमीन पर बिछाओगे, पूरी जमीन ढक जाए रुपयों से, उतने रुपए में बेचूंगा। यह 1000 गुना मूल्य मांग रहा था या लाख गुना मूल्य मांग रहा था, लेकिन उग्रसेन के पिता ने फिर भी वो बगीचा खरीद लिया, जमीन पर रुपए बिछाकर, जितने रुपए जमीन पर बिछे उतने रुपए देकर। एक महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा, बुद्ध के पास रोया होगा बहुत बार इस बेटे के लिए, कहा होगा कुछ करें, आप कुछ करें तो ही अब कुछ हो सकता है, हमारे हाथ के बाहर की बात है। शायद इसलिए बुद्ध उस दिन गए ताकि उग्रसेन को खींच ले। उग्रसेन का तमाशा देखा सिर्फ इसीलिए कि उग्रसेन के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जाए। जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता ना, ऐसे बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया कांटे में, उग्रसेन फंस गया। बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाले, फंसो ना तो क्या हो। इसलिए तो बुद्ध पुरुषों के संबंध में यह बात लोक प्रचलित हो गई कि उनसे लोग सम्मोहित हो जाते, कि लोग उनके मैस्मरिज्म में आ जाते, कि लोग उनके हाथ में बंध जाते। उनसे सावधान रहना, जरा दूर दूर रहना, उनसे जरा बच के रहना। बुद्ध ने कहा मैं भी तेरा खेल देखने आया उग्रसेन। अब बुद्ध को क्या इस खेल में हो सकता है? सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया, उसको किसी के रस्सी पे चलने में क्या सार हो सकता है? लेकिन अगर उग्रसेन को अपनी तरफ लाना है तो उग्रसेन की तरफ जाना होगा। तो गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है, कई बार उसका हाथ पकड़ने वहां आता है जहां शिष्य है। अगर शिष्य वेश्यागृह में है तो गुरु वहां आता है, और अगर शिष्य कारागृह में है तो गुरु वहां आता है। इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं। उग्रसेन अति आनंदित हो उठा। उसने तो यह सोचा भी नहीं था, ऐसा धन्यभाग कि बुद्ध और उसका तमाशा देखने आएंगे। इसका तो सपना भी नहीं देखा था, ये तो सोच भी नहीं सकता था। बुद्ध ने तो किसी का खेल कभी नहीं देखा, किसी का तमाशा कभी नहीं देखा। उसने बहुत तरह के खेल दिखाए, बड़ी उमंग, बड़े उत्साह से। तब शास्ता ने उससे कहा उग्रसेन ये खेल बड़े अच्छे, लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन तमाशा आखिर तमाशा, तमाशे में ही जिंदगी गंवा देगा। मनोरंजन तो ठीक है, असली बात तो तब घटती जब मनोभंजन होता है। मनोरंजन तो मन की खुशामद है, वही तो अर्थ है मनोरंजन शब्द का, मन की खुशामद।
मन पर मक्खन लगाना, वही मनोरंजन है। मन जो कहे वैसा ही करते रहना, मन जहां ले जाए उसके साथ चले जाना। मन कहे शराब घर, मन कहे वेश्या घर, मन कहे सिनेमा, मन कहे ये, मन कहे वो, उसी के पीछे चलते रहना। इसी तरह तो संसार है। संसार का अर्थ होता है मन के पीछे चलना, चैतन्य को मन के पीछे चलाना, अर्थात संसार। मनोभंजन चाहिए, बुद्ध ने कहा। और ये भी कोई कला है। अगर कला ही दिखानी तो मैं तुझे सिखाऊं। रस्सी पे चलने में क्या रखा है? ये तो 60 हाथ ऊंची बंधी है ना। मैं तुझे शिखरों पे चलना सिखाऊं, बादलों पे चलना सिखाऊं, मैं तुझे ध्यान में सधना सिखाऊं। उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। कोई रस्सी उतने ऊपर नहीं बांधी जा सकती। और जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा कुशल कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि ध्यान में अपने को साधना ठीक रस्सी पर चलने जैसा ही है। बाएं गिरे दाएं गिरे, पूरे वक्त संभालना पड़ता, अब गिरे तब गिरे, और खतरा हर वक्त। लेकिन ध्यान में जो संभल जाता है एक दिन समाधिस्थ हो जाता है, फिर कोई गिरना नहीं। तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा, इतने समय में तो उग्रसेन तू ध्यान भी संभाल सकता था। जितनी देर में तुम धन कमाते हो ध्यान भी कमाया जा सकता है। जितनी देर तुम संसार में लगाते हो उतनी देर में परमात्मा भी पाया जा सकता है। इसी ऊर्जा से, इसी क्षमता से परम मिल सकता है। तुम क्षुद्र में गमाते, कंकड़ पत्थर बीनते रहते, जबकि हीरे की खदानें बिल्कुल पास थी। उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के पार जाने की कला सीखनी चाहिए। तू आ, मेरे पास आ, मैं तुझे वह परम कला और परम कीमिया सिखाऊंगा। क्या है वह परम कीमिया? वही इस सूत्र का अर्थ है। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को भी छोड़ो। क्योंकि मन को छोड़ना हो, मनोभंजन करना हो, तो समय को छोड़ना जरूरी। मन है क्या? भूत की स्मृतियां, जो हो चुका उसकी स्मृतियों का जाल स्मृति, और भविष्य की योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, आकांक्षाएं, वर्तमान की चिंता फिक्र। अगर ठीक से समझो तो मन और समय पर्यायवाची। इसलिए जो भी ध्यान को उपलब्ध हुए उन्होंने कहा कालातीत है ध्यान, समय के पार है ध्यान। मनातीत कालातीत एक ही अर्थ रखते। तो बुद्ध ने कहा भूत को छोड़, भविष्य को छोड़, वर्तमान को छोड़, यह है असली कला। इस तरह इन्हें छोड़कर संसार के पार हो जा, मुक्त मानस होकर, मन से मुक्त होकर, तो फिर जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा। उग्रसेन को ऐसे वचन सुन के बोध हुआ, और जैसे बिजली कौंधी ऐसे भगवान के वचन उसके प्राणों में कौंधे। फिर उसने क्षण भर भी न खोया। वह रस्सी से उतर भगवान का भिक्षु हो गया, और जब मरा तो अरहत्व को पाकर मरा। वह सच्ची परम नट विद्या को उपलब्ध होकर मरा। भगवान ने वचन पूरा किया था। इसमें एक बात, अंतिम बात समझ लेनी चाहिए। यह आदमी था तो जुआरी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं धर्म व्यवसायियों के लिए नहीं, जुआरियों के लिए। यह आदमी था तो जुआरी। बाप की बड़ी संपत्ति, बाप का बड़ा उत्तराधिकार छोड़कर एक मदारी की बेटी के साथ हो लिया था तो आदमी हिम्मत का। गलत भी गया था तो डरा नहीं था जाने में, दांव पर सब लगा दिया था। इस साधारण सी युवती के लिए झोली टांगे हुए मदारी गांव गांव भटकते होंगे, इनके साथ हो लिया था राजमहल छोड़कर। था तो आदमी जुआरी, दांव पर लगा दिया था सब। ऐसे आदमी बड़े काम के भी होते। अगर कभी बुद्ध पुरुषों से मिलना हो जाए तो फिर वो देर नहीं करते। अगर नीचे जाने में सब दांव पे लगा सकते हैं तो ऊपर जाने में क्यों दांव पर नहीं लगा सकेंगे? दुकानदार हमेशा डरता रहता, ना नीचे जाता ना ऊपर जाता, जाते ही नहीं कहीं, यहीं कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता, सोचते ही रहता करूं कि ना करूं, इसमें फायदा कितना, हानि कितनी, लाभ कितना, इतना धन लगेगा, ब्याज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।